In the previous lecture we have done अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। और आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अल्फा डीके को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने अल्फा डीके में ये पढ़ा था कि अल्फा डीके के अंदर एक अल्फा पार्टिकल जो बेसिकली क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस है ना। हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है वो किसी न्यूक्लियाई में से बाहर निकलते हैं और साथ में निकलती है बहुत सारी एनर्जी, है ना। आज हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जब वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई में से बाहर निकलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर उसकी वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन अल्फा डीके। ठीक है, तो हम लोग को अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो फॉर दैट लेट अस राइट द अल्फा डीके इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखते हैं अल्फा डीके की। तो सपोज करिए एक एक्स पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर क्या है a, और इधर से बन गया y क्या बनेगा z-2 एंड a-4, और साथ में आएगा अल्फा पार्टिकल विच इज 2, 4 एंड प्लस एनर्जी। ठीक है ना। अब इस एनर्जी को क्यू वैल्यू, ठीक है ना, ये एनर्जी क्यू वैल्यू आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज क्यू एंड अल्फा पार्टिकल एंड वाई। ओके, अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल वही फंडा यूज करेंगे जो 11th क्लास में हम लोग यूज करते थे इन द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। यानी कि हम लोग यहाँ पे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एंड सेकंड इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी और द वेलोसिटी। ठीक है, सो लेट अस सी क्या करेंगे। सबसे पहले लेट्स अज्यूम दैट कि जो हमारे पास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल्स टू m अल्फा एंड द मास ऑफ y न्यूक्लियाई is my and velocity of alpha particle is v alpha and velocity of y nuclei is equals to v by। okay, so अब देखो यहाँ पे we are going to use the conservation of momentum and conservation of energy equation. Let us use those equations. सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ law of conservation of momentum। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जो इनिशियली जब ये रिएक्शन शुरू हुई थी तो x रेस्ट पे था। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेलोसिटी ऑफ x की, तो velocity of x will be equal to 0। ओके, अब यहाँ पर इनिशियली जो x था वो रेस्ट में था, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जितना मोमेंटम पहले है उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। तो इनिशियली अगर मोमेंटम 0 था तो बाद में भी मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है वो मोमेंटम का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जब x का मोमेंटम है 0 तो यहाँ पर इसका मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, सो मास ऑफ y इनटू वेलोसिटी ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 0। ओके, और यू कैन से दैट मास ऑफ y इनटू वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। Okay, now for the second equation I am going to use law of conservation of energy, conservation of energy, and according to this law देखो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली x के पास इनिशियली कोई भी एनर्जी होगी उसको इग्नोर करते हैं। हम ये मान लेते हैं x के पास इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी।
ठीक है ना। और अचानक एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो उसमें से एनर्जी निकली, दैट विल बी इक्वल टू योर क्यू वैल्यू, है ना। अब वो एनर्जी एक्चुअल में मिली किसको, वो एनर्जी मिल गई वाई को एंड हीलियम पार्टिकल को। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बोले कि वाई और हीलियम की जो टोटल एनर्जी है वो उनके पास आई कहाँ से है, वो एक्चुअल में यही एनर्जी है, ठीक है ना। तो दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वाई एंड दिस हीलियम। तो यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन हमें बनानी हो तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू दैट इज दिस एनर्जी क्यू वैल्यू। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो v अल्फा का स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ y into velocity of y का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू q। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करना है एंड सॉल्व करके यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अल्फा पार्टिकल की। तो यहाँ तक नोट करो एंड देन वी विल मूव फर्दर। Now we have two equation, equation number 1 and equation number 2। देखो करना कुछ नहीं है, बस इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन देखो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं और इनको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी काम है। और यहाँ पर जो मेरा इंटरेस्ट है वो देखो वो है एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी की। सो इस इक्वेशन में मैं वेलोसिटी ऑफ y को एलिमिनेट करूंगा एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालना प्रेफर करूंगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से वेलोसिटी ऑफ y निकाल लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ y विल बी इक्वल टू माइनस m अल्फा v अल्फा अपॉन my, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम 1 and this value we can put in the equation number 2। तो क्या होगा, देखो y एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा इक्वेशन के अंदर, अल्फा बचेगा एंड देन उसकी वैल्यू देखो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो पुट above in 2, इसको सेकंड में पुट कर देते हैं एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग, हाफ अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ y एंड vy स्क्वायर। सो स्क्वायर करते हैं इस वैल्यू को और यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, m अल्फा का स्क्वायर v अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय my स्क्वायर, माइनस माइनस स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा एंड दिस my विल कैंसिल आउट my एंड दिस विल बी इक्वल टू q वैल्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास my है, ठीक है। यहाँ करते हैं पूरे का एलसीएम लेकर इस my को उधर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हाफ my m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर प्लस हाफ m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू my into q। सो व्हाट वी हैव डन, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये इधर मल्टीप्लाई हो गया एंड देन my को उधर मूव कर दिया। देखो अब नेक्स्ट हमें इनमें क्या करना है, इन दोनों में से जो जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं, ठीक है, उनको कॉमन ले लेते हैं एंड सी यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, वन इज द हाफ जो कॉमन आ रहा है, सेकंड इज दिस m अल्फा दोनों में कॉमन है एंड v अल्फा स्क्वायर। ओके, सो कॉमन लेते हैं यहाँ पे हाफ सी, यहाँ पे क्या बचेगा my और इधर क्या बचेगा m अल्फा। ओके, एंड नाउ देखो, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन हमने कॉमन लिया है बेसिकली ये है क्या, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये अल्फा पार्टिकल की। तो बेसिकली यहाँ पर काइनेटिक energy of alpha will be equal to half m alpha v alpha square। ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का और ये यहाँ पर कॉमन आ चुका है। तो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू मास ऑफ y इनटू q डिवाइडेड बाय मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा। ओके, सो अप टू हियर यहाँ पे लगभग आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा एंड फॉर दैट अपनी इनिशियल जनरल इक्वेशन पर जाते हैं। जनरल इक्वेशन देखो क्या थी, x एटॉमिक नंबर z मास नंबर a विल गिव y z माइनस 2 a माइनस 4 प्लस हीलियम 2 4 प्लस q, है ना।
अब यहाँ से काम करते हैं, ये जो मासेस हैं y का और अल्फा को, यहाँ पे दिख रहा है हमें y का मास क्या है a-4, अल्फा का मास क्या है 4 है ना, ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू मास ऑफ y. व्हाट इज मास ऑफ y? दिस a-4 into q divided by a-4 and what is mass of alpha? That is your 4 plus 4. तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, it comes out to be a-4 upon a into q. Okay, so this is your required formula for the kinetic energy. You can learn this formula. ठीक है, आप इसको लर्न कर सकते हैं a-4 upon a into q value. The q value क्या है? जो energy released in the reaction. Okay, further अगर आप लोगों को वेलोसिटी पता करनी है तो देखो यहाँ से वेलोसिटी बड़े आराम से निकल जाएगी। कैसे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv². सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा. ओके, काइनेटिक एनर्जी वी ऑलरेडी नो, इट विल बी 2 into a-4 upon a into q divided by mass of अल्फा अंडर. ठीक है, अब चाहे तो मास ऑफ अल्फा को यहाँ पर 4 भी पुट कर सकते हैं. अगेन इट इज टोटली अप टू यू. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन अल्फा डीके टुक प्लेस, है ना. तो जब भी कभी अल्फा डीके होगा और आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल व्हिच इज रिलीज्ड, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ओके, so let us do one numerical related with this concept. Nucleus of mass number 220 initially at rest emits an alpha particle, and if the q value of the reaction is given as 5.5 million electron volt, you have to calculate the kinetic energy of the alpha particle. Okay, so let us see कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, you know the formula that kinetic energy of alpha particle will be equal to a-4 upon a into q value of the reaction. Okay, so a is given to you in the question as 220 minus 4 divided by 220 into what is the q value? 5.5. Okay, so on solving this you will get on 220 into 5.5 and directly writing the answer, it will be 5.4 million electron volt. So these are the easy one more question. You can easily solve this type of questions, and after kinetic energy you can also find out the velocity. ठीक है, अगर आप चाहते तो यहाँ पे velocity भी निकाल सकते थे. कैसे निकाल सकते थे velocity? half mv² is equals to 5.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ बस इसमें ध्यान ये रखना था कि आप जो मास लेते, ठीक है ना, वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल था एंड द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू 4 into 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम. बिकॉज देखिए 4 इज द मास इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, अगर ऐसा यूनिट में मास लेना है तो वो होगा 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम. ठीक है, आपको इससे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, एंड हियर वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर will be equal to 5.4 million electron volt. Now अब देखो इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, so it will come as 5.4 into 1.6 into 10⁻⁻13 joule. Okay, now you can solve this and you can get the value of alpha whatever it is. तो आप चाहते तो अल्फा की वेलोसिटी भी निकाल सकते थे, बट क्वेश्चन में अभी काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 5.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो अभी तक देखिए अब हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया. हम लोगों ने अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके पढ़ लिया. ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो रिलीज होते हैं उनकी वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया. अब देखो अभी नेक्स्ट अभी हम लोगों को क्या करना है. सपोज करो मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है. ठीक है, अब उस सैंपल में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं. ठीक है, एंड अगेन मेरे पास एक और सैंपल है, उसमें से भी अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं या उसमें भी रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कंटिन्यू है ना. तो अगर मुझे पता करना हो कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस किसमें फास्ट हो रहा है तो कैसे पता करेंगे. देखो सिंपल सा आइडिया है कि जिसमें से ज्यादा अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं उसी में से क्या है प्रोसेस फास्ट है ना. सो बेसिकली
इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, कि कितने ज्यादा पार्टिकल क्या है रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो डीके हो रहे हैं, इसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्चुअल में है एक्टिविटी, और we can say that decay rate of radioactive reaction। तो एक्टिविटी का बेसिकली मतलब क्या है, एक्टिविटी का मतलब है कि एक यूनिट टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल एक सेकंड के अंदर कितने जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, यानी कि वो क्या हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने रेडियो एक्टिव डीके लॉ पढ़ा था, है ना, एंड रेडियो एक्टिव डीके लॉ भी हम लोगों ने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था कि dN/dt द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, है ना, एंड यहाँ पर हमने माइनस भी लगाया था बिकॉज ये न्यूक्लियर है वो डीके हो रहे हैं। सो दिस वाज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था और अभी भी एक्चुअली में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी के व्हाट इज एक्टिविटी। इट इज द रेट एट विच a radio active sample decays। ओके, अगर आपसे पूछे व्हाट इज एक्टिविटी, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब देखो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज आर। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी का सिंबल क्या ले लिया है, आर। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू माइनस dN/dt। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एंड चेंज इन न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। माइनस साइन क्यों लगाया हम लोगों ने, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे न्यूक्लियाई है वो डीके हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो इट विल बी अ नेगेटिव साइन। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं रखेंगे, तो डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं रखने के लिए हमें यहाँ पे dN/dt निकालना है। सो n क्या होता है, देखो n की वैल्यू होती है n इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। ये हमें पहले से पता है, वी नो दिस। ओके, अब एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dN/dt इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, n0 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये आएगा हमारे पास dN/dt is equals to n0 e raised to power minus lambda t का डिफरेंशिएशन e raised to power minus lambda t। ओके, अगेन आपको फिर से लैम्डा माइनस लैम्डा t का डिफरेंशिएशन फिर करना पड़ेगा और वो आ जाएगा आपके पास माइनस लैम्डा। ओके, नाउ दिस वैल्यू ऑफ dN/dt, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान देते हैं, ठीक है। सो पुट इट इन 1, ठीक है, तो पुट इट इन 1, इसको 1 में पुट करते हैं, देखो क्या रहेगा हमारे पास, r इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dN/dt, दैट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n0, सी माइनस लैम्डा n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। So minus minus plus and it will become as r is equals to lambda n0 e raised to power minus lambda t। अब देखो उसमें आगे क्या कर सकते हैं, आगे यहाँ पे हम ना दो तरीके से मूव कर सकते हैं एंड देखिए वो क्या है। फर्स्ट देखो बेटा यहाँ पर वी नो दैट n is equals to n0 e raised to power minus lambda t, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास n0 e raised to power minus lambda t है। आई कैन रिप्लेस दिस होल टर्म विद n, मैं यहाँ पे n लिख सकता हूँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, r is equals to lambda n and we will get this formula and this formula is very important for the numericals। so अब numericals में हम मोस्टली यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अगर हम इसको थोड़ा अलग तरीके से करना चाहें देन देखिए हम सेकंड अप्रोच क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड अप्रोच हम ये यूज कर सकते हैं, वी कैन से दैट r is equals to r0 e raised to power minus lambda t। ये हमने क्या किया यहाँ पर, देखो लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट
एंड एन नॉट, अगेन एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो भी कांस्टेंट होते हैं, एंड कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट को मर्ज करके हमने यहाँ पर एक नया कांस्टेंट बना लिया, मींस लैम्डा एन नॉट को हमने मर्ज करके यहाँ पे क्या बना लिया, आर नॉट क्रिएट कर लिया। ठीक है, आप लोग इसको देखो वैसे तो डायरेक्टली लिख सकते हो लैम्डा एन नॉट को आर नॉट, बट अगेन अगर आप यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस की वैल्यू पुट करके फिर करना चाहो इसको, ठीक है, तो वो भी चलेगा, आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि इनिशियली, इसी के लिए एक सेकंड अप्रोच है, इनिशियली व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था, ठीक है, देन r विल बी इक्वल टू r नॉट, ठीक है, तो तब r क्या था हमारे पास, r नॉट था, अज्यूम कर लेते हैं ना, तो r नॉट की वैल्यू देखो क्या आएगी, r नॉट की वैल्यू आएगी लैम्डा n नॉट e raised to power 0 and something to power 0 is 1, so r naught is equals to lambda n naught. आप अगर ऐसे r naught की वैल्यू निकालना चाहे you can find it like this, but in the boards you can also directly write lambda n naught is equals to r naught constant को merge करके, okay, so this is the second approach for the rate of reaction के लिए, जो rate of radioactive reaction के लिए हम लोग ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं एंड ये भी यूज कर सकते हैं, ये वाले फॉर द न्यूमेरिकल्स एंड दिस इज फॉर द आर्टिकल पर्पस। अगर आपसे कहा है कि आर्टिकल में यही रिलेशन प्रूव करो तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, ओके, यू कैन नोट इट। सो लेट अस टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। अगर यूनिट की बात करें तो इसका जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, वो है बेकर, हेनरी बेकर के लिए ट्रिब्यूट में हम लोगों ने ये जो यूनिट डिसाइड किया है। सो बेसिकली ये होता क्या है, व्हेन वन डिसइंटीग्रेशन टुक प्लेस इन 1 सेकेंड, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि जब एक ही न्यूक्लियाई 1 सेकंड में रेडियो एक्टिविटी शो करता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन बेकर बोलते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में क्या है, डीपीएस भी लिख सकते हैं, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ओके, एंड द सेकंड यूनिट इट इज योर आवर एसआई यूनिट बेकर, ठीक है, एंड द सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट व्हिच वी कैन यूज इज क्यूरी, ओके, एंड क्यूरी CI इसका सिंबल है, एंड ये होता है 3.7 into 10 raised to power 10 dps, ठीक है। अगेन ये यूनिट भी ट्रिब्यूटरी यूनिट है फॉर मैम क्यूरी, ओके, एंड ये यूनिट बेसिकली मोस्टली यूज किया जाता है रेडियम के डिसइंटीग्रेशंस को स्टडी करने के लिए, एंड बट अभी ऐसा यूनिट नहीं है, बट इट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट, ओके, एंड द थर्ड यूनिट इज रदरफोर्ड, symbol RD, and it is equals to 10 raised to power 6 dps, okay, when 10 raised to power 6, it means 1 million disintegration took place in 1 second, it is known as Rutherford, okay। क्यूरी, अगेन क्यूरी को जनरली हम लोग मिली क्यूरी या माइक्रो क्यूरी के फॉर्म में भी यूज करते हैं, तो यू कैन चेंज इट इनटू मिलियन माइक्रो, ठीक है, जीरोस एडजस्ट कर सकते हैं, एंड दीज आर द 3 SI यूनिट्स फॉर द एक्टिविटी, एंड यू कैन so let us do one question related with the activity. The half life of uranium against alpha decay is 1.5 into 10 raised to power 17 seconds. What is the activity of the sample of uranium having 25 into 10 raised to power 20 atoms, and the atomic number and mass number of uranium is given as 92 and 238, okay। So now let us see कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। We know the activities formula is R is equals to lambda n, ठीक है। What is lambda? Lambda is decay constant, and what is n? N is the number of particles. Particles, what are particles? Particles are basically nuclei और एटम्स, है ना, these are the particles here, है ना। कोई रेडियोएक्टिव रिएक्शन होगी किसकी, या तो न्यूक्लियाई की होगी या एटम्स की होगी, कुछ भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट,
ओके सो बेसिकली देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हो क्या, जनरली फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है, और लैम्डा की जो वैल्यू है डी के कांस्टेंट, ठीक है, वो आपको कई बार तो डायरेक्टली दे दी जाएगी और कई बार आपको वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रॉम द एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ फॉर्मूला। ओके सो जनरली लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो वो लोग या तो आपको एवरेज यानी मीन लाइफ दे देंगे रिएक्शन की, या फिर वो आपको हाफ लाइफ दे देंगे। एंड इन दिस केस हम यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हाफ लाइफ गिवन है, एंड हाफ लाइफ उन्होंने क्यों दी है, सच दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट के लिए इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दीज आर द एटम्स, एटम्स आर बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। एंड इन अदर केसेस समटाइम्स वो आपसे बोलेंगे कि हमारे पास 238 ग्राम यूरेनियम है या 50 ग्राम यूरेनियम है, ठीक है, वी विल डू वन टाइप ऑफ दैट क्वेश्चन आल्सो, बट इन दैट केस यू हैव टू यूज अ मोल कांसेप्ट, है ना, आप मोल कांसेप्ट यूज करके वहां पे पता करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो अभी अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, सो लेट अस सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। So here R will be equal to, for lambda half life is equals to 0.693 upon lambda, and lambda is equals to 0.693 upon half life, ठीक है। So it will be equal to 0.693 upon half life. My half life is 1.5 into 10 raised to power 17 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हाफ लाइफ है ना वो यहाँ पर सेकेंड्स में गिवन थी, ठीक है। तो अब जो हमारी एक्टिविटी आएगी ना उसमें हम लोगों ने देखो सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है, तो एक्टिविटी भी बैकरल में आएगी, ठीक है, यानी डीपीएस में आएगी, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट व्हिच इज बेसिकली 25 into 10 raised to power 20। ओके अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सी it will be 3 and I'm directly writing the answer, you can solve it, it will be 11550 dps, or you can say that it is 11550 becquerel, okay, so this will be the answer of this question. So let us do one more question, and in this question the half life of uranium against alpha decay is 4.5 into 10 raised to power 9 years. Calculate the activity for the 1 gram sample of uranium. अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने दो चेंजेस कर दिए। पहला चेंज तो लास्ट टाइम मैंने आपको हाफ लाइफ दी थी सेकंड्स में, इस बार वो इयर्स में है, ओके। एंड द सेकंड थिंग जो हमने चेंज करी है कि यहाँ पर हमने इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना देकर हमने क्या दिया है, मास दिया है, ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल, ठीक है। अब एक्टिविटी देखो अगेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्टिविटी का फॉर्मूला तो वही रहेगा, R is equals to lambda n, ओके। बट स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। देखो सबसे पहले मुझे लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए आई विल यूज दिस हाफ लाइफ, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि half life is equals to 0.693 अपॉन लैम्डा, सबको एक फॉर्मूला याद है, सो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ यहाँ पे ईयर्स में गिवन है और हमें जो आंसर है वो डीपीएस में निकालना होता है एसआई यूनिट्स में, तो यहाँ पे आपको ईयर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सेकंड्स। तो लेट अस सी कि हाफ लाइफ इन सेकंड्स क्या होगी, हाफ लाइफ इन सेकंड्स विल बी इक्वल टू 4.5 into 10 raised to power 9 years। अब years को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सी 365 days in a year, 24 hours, 60 minute and 60 सेकेंड, ठीक है। आपको इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इफ यू डोंट वांट टू मल्टीप्लाई इट, है ना, आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं दैट 1 ईयर is equals to approximately 3.15 into 10 raised to power 7 seconds, ठीक है। ये जनरली काफी बार ऐसा होता है कि जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, वो ईयर्स में गिवन होती हैं और उनको हमें लिखना पड़ता है इन द सेकंड्स एंड ऑल दैट, तो
ये कन्वर्जन अगर आप लोग चाहें, ठीक है, तो ये कन्वर्जन आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 into 10 raised to power 7 seconds। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट विल कम एज 4.5 into 3.15 into 9 and 7, it will be 16, 10 raised to power 16 seconds। Okay, so this is your half life, and from this half life we can easily find out the lambda. So lambda will be equal to 0.693 divided by 4.5 into 3.15 into 10 raised to power 16 per second। सो ये तो हम लोगों ने लैम्डा निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग सेकंड टारगेट की तरफ, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए। तो इस बार हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, 1 ग्राम सैंपल ऑफ द यूरेनियम, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस यूरेनियम, दैट विल बी इक्वल टू 238 ग्राम्स, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट 238 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.023 into 10 raised to power 23 particles और एटम्स। ओके, दिस इज योर एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 238 ग्राम के अंदर होंगे दिस मच पार्टिकल। तो देखिए 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, 1 ग्राम के अंदर होंगे 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 238। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 ग्राम था तो हमारे लिए तो सॉल्व हो गया है, बट इन केस यहाँ पे 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ भी होता तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते थे, अगर आपको 20 ग्राम में फाइंड आउट करने तो इनटू 20, ठीक है, यूनिटरी मेथड है, आप सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। तो बेसिकली अब मुझे ये पता चल गया कि 1 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हमारे पास लैम्डा क्या है, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द आर हियर। तो यहाँ पे आर देखो कैसे निकालेंगे, आर विल बी इक्वल टू लैम्डा एन। सो यहाँ पे देखो आर क्या आएगा, आर इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 0.693 डिवाइडेड बाय 4.5 into 3.15 into 10 raised to power 16, okay, multiplied by number of particles which is 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 238, okay। So you can solve this 16 and 7। now it is a big multiplication still, ये काफी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। एंड आई एम टेलिंग यू द आंसर, इसका आंसर आएगा 1.237 into 10 raised to power 4 बैकर, ओके। अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू 1.237 into 10 raised to power 4 बैकर। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लाई काफी लंबी जाती है, आपको करनी पड़ेगी ये क्वेश्चन इसी तरीके से, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो अच्छा है कि अगर आप याद कर लें कि 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, अदरवाइज इट विल बी अ लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। So with this concept this chapter comes to an end। मैंने आप लोगों को सभी जितने भी जनरल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं और जो फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स हैं उनका एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। अब आप जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी, ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड सॉल्व ऑल द एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके।